हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमए ट्रेडिंग एंड बिजनेस डेली चैनल। आज हम इस वीडियो में टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और ओवरलेस क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। 1980s में एशिया में टेक्निकल इंडिकेटर्स को डेवलप किया गया था। ये मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड प्रीवियस प्राइस मूवमेंट और प्राइस बिहेवियर को मैथमेटिकली टर्न करके पेपर्स में नोट करके स्टॉक प्राइस इधर आएगा तो खरीदेंगे और उधर आएगा तो बेचेंगे करके ट्रेड किया करते थे। और अब 18th 19th 20th सेंचुरीज में डेवलप होके ब्रोकर्स टर्मिनल्स पे इंडिकेटर्स बन के ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया करते हैं। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हर एक स्टॉक के लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सारे स्टॉक्स एक ही पैटर्न में मूव नहीं होते और कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट इंडिकेटर नहीं होता। एक टेक्निकल इंडिकेटर के बाई और सेल सिग्नल पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर सिर्फ सिग्नल देता है। वो सिग्नल सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, या फिर हमारा वो सिग्नल का इंटरप्रिटेशन ही गलत हो सकता है। अगर हमारे दिमाग में स्टॉक्स बाई करना है करके पहले ही फिक्स है, तो हम लोग जो भी इंडिकेटर बाई सिग्नल देता रहता है उसको स्क्रीन पे रख के उसके भरोसे पे ट्रेड कर देते हैं। इसलिए सर्टेन एक इंडिकेटर के भरोसे पे हम लोग को डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई भी सिंगल इंडिकेटर बेस्ट इंडिकेटर नहीं होता। फिर हमको टेक्निकल इंडिकेटर को यूज क्यों करना चाहिए करके अगर आप सोच रहे होंगे, तो एक एग्जांपल देता हूँ इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ। इन्वेस्टिंग में फोरकास्ट और प्रेडिक्शन करके दो टर्म रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि टाटा मोटर 700 रुपीज पे है, वो नेक्स्ट 3 इयर्स में 1000 रुपीज तक पहुंचेगा। ये मैं किसी भी डाटा के बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, ये जस्ट मेरी फीलिंग है। ऐसे बताने वाले आपको 80% लोग मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट में। इन्होंने कुछ भी एनालिसिस नहीं किया होगा, जस्ट उनकी गट फीलिंग से बोलते हैं कि स्टॉक यहाँ से वहां पहुंचेगा इतने दिनों में। वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन। वही फोरकास्ट में फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टाटा मोटर्स का 3 इयर्स के लिए 300 रुपीज टारगेट दे रहा हूँ, तो उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कैसा रहेगा, उसका ईबीटा कैसा है, उसका आरओसीए वैल्यू कितना है, ये सब कुछ मैं कैलकुलेट करके वो स्टॉक अब कितने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, अब मैं इसको खरीदूंगा तो आने वाले 3 इयर्स में कितना बढ़ सकता है और उसका टारगेट क्या हो सकता है करके अगर मैं डेटा के साथ बोल रहा हूँ तो उसको फोरकास्ट बोलते हैं। फोरकास्ट हो या प्रिडिक्शन, दोनों 100% एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन फोरकास्ट में हमारे पास डाटा होता है बैक करने के लिए, सो फोरकास्ट में एक्यूरेसी के साथ काम कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग ब्लाइंडली हमारे गट फीलिंग से डिसीजन लेने से अच्छा है कि हम लोग टेक्निकल इंडिकेटर यूज करके कंफर्मेशन लेंगे तो प्रिडिक्शन नहीं फोरकास्ट कर सकते हैं। थोड़े लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मेरे को टेक्निकल इंडिकेटर की क्या ज़रूरत है करके नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट एक्चुअली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉक के हाई पॉइंट पे इन्वेस्ट करके 4 साल वेट करना करेक्ट नहीं होता। स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, किधर आने पर प्राइस बहुत बार बाउंस हुआ है जानकर वैसे जगह पे अगर एंट्री लेंगे तो वो थोड़ा एडवांटेज रहेगा। नहीं, मेरे को ये कंपनी पे पूरा भरोसा है, अब नहीं तो 20 साल के बाद पैसा निकालूंगा कहने वालों के बारे में मैं बोल नहीं रहा हूँ। जो लोग 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए एंट्री प्राइस बेस्ट होना चाहिए। थोड़े लोग डेंजरस चीजें करते हैं। एग्जाम्पल, एक बड़े कंपनी का शेयर डाउन जा रहा होता है तो डाउन होते होते नीचे आके 5 to 6% ऊपर जाने लगता है, तो सारे इंडिकेटर्स बाई सिग्नल दे रहे होते हैं। वो टेक्निकल इंडिकेटर के भरोसे पे विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्ट कर देते हैं, वो बहुत गलत होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि टेक्निकल इंडिकेटर से बेस्ट प्राइस सेलेक्ट करके होल्ड करना चाहिए। सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर के भरोसे पे फंडामेंटली वीक स्टॉक में एंट्री नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसे कर रहे हो तो वो हम खुद को गलत साबित करने जैसा होगा।
बहुत सारे लोगों को स्टॉक मार्केट में पता रहता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, नॉलेज रहता है लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते, बल्कि अपने दिल की आवाज़ सुन के गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं। नॉलेज गेन करना ही इम्पोर्टेंट नहीं, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अब मैं आपको लोग कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, मैं पर्सनली कौन सा इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, सब बताऊंगा। लेकिन आप मेरे बताए गए इंडिकेटर पे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, बल्कि आप खुद कौन से इंडिकेटर कौन से स्टॉक को अप्लाई हो रहा है करके पर्सनली टेस्ट करके यूज़ कीजिएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो एक्सपीरियंस मिलता है वो एक्सपीरियंस के साथ आपके आइडियाज़ के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अच्छा ग्रोथ होता है। क्योंकि मैं और आप ट्रैक करने वाले स्टॉक्स डिफरेंट हो सकते हैं। एटलीस्ट एक वीक आप आपके स्टॉक्स पे कौन सा इंडिकेटर अप्लाई होता है करके ऑब्जर्व करके कौन सा इंडिकेटर आपके स्टॉक पे बेस्ट यूज होता है करके टेस्ट करके बाद आप वो इंडिकेटर को यूज कीजिएगा। टेक्निकल इंडिकेटर कौन सा यूज करना है करके अगर बता के छोड़ दूंगा तो टेक्निकल इंडिकेटर्स में कौन सा वर्क होगा कौन सा वर्क नहीं होगा करके सब कुछ चार्ट पे डाल के देखने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो बिगिनर्स कंफर्म्ड ये इंडिकेटर से स्टार्ट करना है करके स्टार्ट करूंगा। अगर आप ऑलरेडी कोई इंडिकेटर्स यूज कर रहे हो तो उनके साथ ये इंडिकेटर्स को भी फ्री टाइम में चेक करके आपको बेस्ट लग रहा है तो आपके इंडिकेटर्स के साथ ये इंडिकेटर भी यूज कीजिएगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स कह के टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बोलने के वजह ये सब क्या बोल रहे हो करके आप सोच रहे होंगे। बट स्टॉक मार्केट में इंफॉर्मेशन किधर भी मिल जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में मेंटरशिप कोई नहीं देगा। मैं जो गलती की थी स्टॉक मार्केट में वो आप लोग ना करें, इसलिए आपको स्टार्टिंग से जो भी बोला है वो मेरे इतने सालों में स्टॉक मार्केट से गेन किया हुआ एक्सपीरियंस है। बिगिनर्स ये स्क्रीन पे दिखे हुए इंडिकेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फाइनली स्टे ट्यून टू एमए ट्रेडिंग एंड बिजनेस डेली। थैंक यू।